हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो 2024 बोर्ड परीक्षा के रिगार्डिंग सीबीएसई के तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़ है। जो गुड न्यूज़ है सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि 10th 12th दोनों क्लासेस के लिए है। तो चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहना ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ सकेगी। देखो, इस साल जो 2024 की बोर्ड परीक्षा हो रही है, इसमें जितने भी बच्चे अपीयर करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे। लकी इस वजह से होंगे क्योंकि शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इस साल फेल होगा। आपने थंबनेल में भी ये चीज़ देख लिया, मैंने लिखा हुआ है, गुड न्यूज़ भी है, कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं होगा, परसेंटेज भी इंक्रीज होंगे। क्या कारण है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ना एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। और ये ऐसा नहीं कि ये चेंज सडनली किया गया हो अचानक से। ये NEP 2020 जब आया था ना, उसी समय से बताया जा रहा था कि जैसे जैसे हम NEP 2020 इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे बोर्ड परीक्षा में चेंजिंग होते रहेगा। तो उसी से रिलेटेड ये चेंज हुआ है। देखो, हर साल क्या होता था कि जैसे बोर्ड परीक्षा होती थी, बोर्ड परीक्षा होने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो फेल भी हो जाते थे, आपको पता होगा, और होते भी हैं। पिछले साल ही हुए थे, पिछला साल ही देखा जाए तो क्लास 12 का 86% ही रिजल्ट हुआ था। तो समझ सकते हो 14% स्टूडेंट आखिर फेल तो हुए थे। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आया, तो इसको लेके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो ऐसा होता है, ठीक है, ये हर साल ऐसा देखा जा रहा था कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे थे। तो अब जो NEP 2020 आई हुई है, उसके अनुसार अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आ जाते हैं या तो आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आप एक और बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें देकर आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है आपकी इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा को लेकर। अब देखो, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का कोशिश करना। जैसे आपकी जो परीक्षा शुरू हो रही है, ये 15 तारीख से शुरू हो रही है और लगभग क्लास 10th वालों का 13 तारीख को आई थिंक खत्म हो जाएगा, 12th वालों का 28 मार्च तक चलेगा आई थिंक, ठीक है। तो उसके बाद आपकी रिजल्ट जो है वो 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगी। अब रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए हो, या तो कुछ बच्चों के मार्क्स खराब आए हो। तो अब वैसे बच्चे का क्या होता था, हर साल वैसे बच्चों का हर साल ये होता था कि कंपार्टमेंट की परीक्षा होती थी। तो वो जो कंपार्टमेंट की परीक्षा होती थी, वो ना होके अब एक और बोर्ड परीक्षा होगा, और उसमें आप चाहो तो आप पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट का भी परीक्षा दे सकते हो। और यदि आप चाहो कि नहीं, आपको सिर्फ जिस मार्क्स सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले हैं उन सब्जेक्ट की परीक्षा देना चाहते हो, तो आप उन सब्जेक्ट की ही परीक्षा दे सकते हो। ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा। और जो आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा या फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उससे कोई मतलब आगे इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके एडमिशन को लेके भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई आपसे ये तक नहीं बोलेगा कि आपका कंपार्ट आया था, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल अभी क्या हो रहा है, अभी से पहले जितनी भी परीक्षा हुई थी, ऐसा होता था जैसे किसी कंपार्ट लग जाता था तो रिजल्ट में X करके लिखा हुआ आता है, तो इससे पता चल जाता है कि वो कंपार्ट का स्टूडेंट्स है। और कंपार्टमेंट का भी रूल है, आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं इस 2023 तक जो रिजल्ट निकाली गई हैं, इसमें जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगता था, तो अगर आपका कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में लगा है क्लास 12th का, तो आप एक सब्जेक्ट का ही कंपार्ट का परीक्षा दे सकते थे। अगर आपका 2 सब्जेक्ट का अगर कंपार्ट लग गया होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना पड़ता था। आप उसी साल कंपार्ट का परीक्षा नहीं दे सकते थे, मतलब आपको फिर नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपको फिर एग्जामिनेशन देना होता। तो वो चीज़ अब नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स चाहे 2 सब्जेक्ट में उनको फेल हो, चाहे 3 सब्जेक्ट में फेल हो, तो फिर वो दोबारा से एग्जामिनेशन दे सकता है। वो कंपार्ट नहीं होगा, वो भी एक तरह का बोर्ड परीक्षा होगा। बहुत बड़ा जो चेंज है उस बार CBSE आपके लिए करी है। पहली चीज़ हो गई, ये एक गुड न्यूज़ है। दूसरा एक और ये भी हमें सुनने को आ रहा है, ये भी गुड न्यूज़ आ रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे वो आसान आएंगे। भले ही CBSE ने इस बार देखा गया है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किया हुआ हो, लेकिन जिस तरह की खबरें हमारे पास आई हुई है, इससे हमें यही पता चला है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बन रहे हैं। हाँ, मीडियम लेवल में बनाया जा रहा है। तो आप मतलब ऐसा बनाया जा रहा है कि आप क्वेश्चंस को इजीली करके आ जाओगे, तो ज़्यादा दिक्कत आपको इस बार नहीं होने वाली है। क्वेश्चन पेपर भी आपका ईजी होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉपी चेकिंग,
आपकी जो कॉपियों की चेकिंग होगी वो इस बार बहुत ही अच्छे से किया जा रहेगा। मतलब बहुत ही अच्छे से कहने मतलब ऐसा नहीं कि टीचर देख 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 के पूरा साइन करने वाला है, नहीं। रिजल्ट आपकी इस बार जल्दी निकलेगी इलेक्शन होने के कारण, और जल्दी रिजल्ट निकलने के वजह से जो टीचर्स की जो संख्याएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। कॉपी चेकिंग के लिए टीचर्स की संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मिलके कम से कम समय में कॉपियों को जांच करे। और ऐसा नहीं कि जो आपकी जो कॉपियों की जैसे जो चेकिंग है जो टीचर करेंगे वो बहुत ज़्यादा देख देख के करेंगे, उनको जल्दी कॉपी जांचनी होती है। तो बस आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। इस बार सीबीएसई का जो है एक तरह से ऑर्डर दिया गया है कि कुछ लिखा हुआ है भाई उसमें मार्क्स आप दे दो। तो आपने अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेगा, आप फेल नहीं कहलाओगे, मतलब आप फेल नहीं होंगे। अगर फेल हो भी गए तो जैसे हमने कहा कि आप कंपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन होता था उसको हटाकर अब बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें मतलब सेकेंड बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें आप परीक्षा दे के आप पास हो जाओगे। तो इस बार कोई फेल नहीं होने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बस एग्जामिनेशन दो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सको। और आगे और भी सीबीएसई की तरफ से ना लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, तो खैर जो भी अपडेट्स आता है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। तो वे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।